नमस्कारम। आज बात करेंगे अशोकारिष्ट के ऊपर। आयुर्वेद की ये क्लासिकल मेडिसिन है, टॉनिक ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही ताकत देने वाला है, आयरन में रिच है। और आपको जानकर बड़ी अच्छी और हैरानी होगी कि ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है। लोगों को इतना तो पता है कि ये महिलाओं का टॉनिक है, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी टॉनिक है और कह सकते हैं कि उनके भी बहुत सारे रोगों में ये काम आएगा। तो आइए जान लेते हैं है क्या ये अशोकारिष्ट, इसमें क्या क्या डला है और फिर बाद में ये किस किस चीज़ में काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अशोक की छाल जो कि रिच इन आयरन होती है और ठंडी भी होती है, जिस वजह से पित्त के रोगों में बहुत अच्छा है। यानी पित्त के रोग जवानी में तंग करते हैं ज़्यादातर पुरुषों को और महिलाओं को, उन सब रोगों में ये अच्छा होगा। मैं कौन से वो रोग हैं वो सारा बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में पहले बता दूं कि पित्त रोगों में अच्छा है। और कह सकते हैं कि इसमें अशोक के साथ साथ जो 11-12 जड़ी बूटियाँ और डली हैं, जिसमें शाह जीरा है, सादा जीरा है, सौंठ है और हरड़ भेड़ा आंवला है, आम की गुठली की जो पाउडर है, तो इस तरह से चंदन है, वासा है। तो ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये कोई गर्म है, कोई इसमें ठंडी है, कोई तर है, सबको मिला करके कुछ अलग सा ही फार्मूला बन जाता है। आप ये ना सोचिएगा कि कोई चीज़ इसमें गर्म तो नहीं कर जाएगी, नहीं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं कर जाएगी, नहीं। ये इसकी खासियत है। और इसका लाभ जान लेते हैं, फिर प्रयोग विधि जानेंगे। लाभ में दरअसल अशोक जो है रिच इन आयरन और साथ में ठंडा होने की वजह से जिन महिलाओं को ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, 15-15 दिन बाद आ जाते हैं, महीने में 2 बार या 1 बार ही आते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहते हैं, ओवर ब्लीडिंग होती है, फ्लो ज़्यादा होता है, दर्द युक्त पीरियड्स आते हैं, हाथ पैर में क्रैम्प पड़ जाते हैं, आयरन नहीं है शरीर में, तो वो खून जब रिसता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाना, ये सारी तमाम जो कमजोरियां हैं उसमें बहुत अच्छा है। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी आप समझ सकते हैं, वीर्य में किसी के खून आना शुरू हो जाता है, कि किसी वक्त किसी को पेशाब जलन करके आना शुरू हो जाता है, पुरुष हो या महिलाएं हो, या कोई जख्म हो जाता है गुप्तांगों पर, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जख्म इंटरनल होते हैं, कई बार वो बहुत जलन करते हैं और आप वहाँ तक मेडिसिन भी नहीं लगाई जा सकती, तो बड़ा दिक्कत वाला ये भी एक रोग है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा है, अंदर इंटरनली ही सारे वाउंड्स को, जख्म को, इचिंग को, रैशेस को ये ख़त्म कर देता है। अशोकारिष्ट जहाँ एक तरफ महिलाओं का लिकोरिया ठीक करता है, सफ़ेद पानी आना ठीक करता है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को भी रात को जो रात्रि प्रमेह हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, उसमें भी काम करेगा, क्योंकि इसमें एक तरफ से चंदन भी डला हुआ है, हरड़ बेड़ा आंवला भी है और कुछ इस तरह का ये फार्मूला है कि इसने गर्मी भी दूर कर देनी है, पित्त भी शांत कर देना है और साथ साथ मंदाग्नि, जो कि पेट में गैस, अपच, इंडाइजेशन जैसे छोटे छोटे इश्यूज हैं, उसको भी ये हल कर देता है। तो कंटिन्यू इसको 1 महीना लो चाहे 6 महीना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आशा वरिष्ठ लंबे समय तक भी लिए जा सकते हैं बिना कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पूछे भी। इस तरह से मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, हाँ, बहुत कोई खास कोई अलग रोग ना हो, कोई साथ में किसी को कोई किडनी का या कुछ इस तरह का, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है और रेगुलर लिया जा सकता है, उन दिनों में भी लिया जा सकता है। महिलाएं अक्सर पूछती हैं कि वहाँ उन दिनों में लें कि बंद करें, बिल्कुल ले सकते हैं, आयरन ही है इसमें दरअसल। और ये पुरुषों की हो या महिलाओं की, सूजन जैसे आ जाती है, जैसे कई बार अंडकोश में सूजन आ गई पित्त बढ़ने की वजह से, पानी भरने से नहीं, पित्त बढ़ने की वजह से सूजन आ जाती है, नीचे के अंगों में आसपास महिलाओं को भी सूजन आ जाती है, शौथ यानी स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब महिलाओं के चेहरे पे आप देखते काला काला सा सारे जो ब्लैमिशेस से आने शुरू हो जाते हैं, अगर आप साल भर इसको रेगुलर अपनी डाइट के बाद इसको 4-4 चम्मच बराबर पानी मिला के ले लें तो ये और भी अच्छा है। अच्छा, अब इसको अगर पत्रंग आस्थव के साथ देना हो तो भी बहुत बढ़िया है, और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है ओवर ब्लीडिंग में, लिकोरिया में और वीर्य के रोगों में। लेकिन अगर इसको चंद्रप्रभावती के साथ लगा दो तो जैसे यूट्रस प्रोलैप्स होता है या वेजिनल प्रोलैप्स जो भी होता है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, कमजोरी में अच्छा हो जाता है
और ओवरीज के लिए, यूट्रस के लिए तो है ही अच्छा। इनफर्टिलिटी में भी हम इसको रेगुलर पत्रांगासा के साथ दे सकते हैं। जो लोग बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं खा सकते, एट लीस्ट मैं कहता हूँ कि आपको आप एक आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, अगर आप अपने बहन के घर जा रहे हैं राखी पे, या मिलने जा रहे हैं, या कोई आप आपस में कोई अपनी बच्ची को मिलने जा रहे हैं, तो आप अशोकारिष्ट लेकर के जा सकते हैं साथ में एज ए गिफ्ट। उससे मेमोरी बनी रहती है सामने वाले की भी कि हाँ मुझे ये लेना है। और इसको आप 2-4 महीने तो लगातार ले ही सकते हैं, फिर साल बाद इतना रिपीट कर सकते हैं। और बहुत बड़ा पुराना रोग हो तो इसको 1 वर्ष तक लगातार भी दे सकते हैं। अशोकारिष्ट दरअसल एक चीज़ ध्यान रहे, जिनको तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनमें से कुछ भी है ले, जिनको ऑलरेडी पीरियड्स बहुत कम आते हैं उनमें भी चल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलता, लेकिन फिर उसमें अकेला ये नहीं चलेगा, उसके साथ फिर लोहासव लगाना पड़ेगा साथ में, तब जा कर के लोहासव और अशोकारिष्ट, या बिल्कुल नहीं पीरियड्स आते तो फिर उसकी कोई औषध, तब आप कह सकते हैं कि ये अच्छे से काम करेगा। बाकी ये पाइल्स जैसे हो जाती है महिलाओं को, पीरियड्स के दिनों में ही पाइल्स की ब्लीडिंग होती है, वो बड़ी मुश्किल है कि उन्हीं दिनों में हो रही, या वैसे भी जनरल महिलाओं को थोड़ी बहुत पाइल्स, खून की कम खराबी, खून थोड़ी बहुत इचिंग महिलाओं को हो जाना, हॉट फ्लैशेस आ जाना, मेनोपॉज में खासकर हॉट फ्लैशेस आना, कभी पसीना आ गया, कभी एकदम ठंड आग लगनी शुरू हो गई, तो तब भी इसको दिया जा सकता है खाने के बाद 4-5 चम्मच बराबर पानी मिला करके। तो ये था आज का वीडियो अशोकारिष्ट के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें अशोकारिष्ट की और भी जो थी मैं बताना चाहता हूँ, और अगर आप सुनना चाहते हैं उसको अच्छे से कि हाँ हमें बताइए, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा अशोकारिष्ट का, ताकि ये चीज़ें जो हैं डीपली हम समझें, और कहीं ना कहीं हम जिन चीज़ों को भूल रहे हैं उनको वापस एक बार डाल के देखें, और आप खुद बोल लेंगे कि हाँ मैं ये, मेरे को फ़ायदा हुआ, हाँ मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो मुझे भी वो सुन करके खुशी मिलेगी। आप नीचे ज़रूर शेयर किया करें, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, हौसला बढ़ता है उनका। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।